बैक्टीरियल सेल्स हैं, स्पोर्स हैं, और उनकी हमारे पास एनिमेशन करनी है, उनकी काउंटिंग करनी है कि वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। और इस एनिमेशन के लिए हमारे पास जैसे कि स्पेशली हमारे पास डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी और वाटर माइक्रोबायोलॉजी, इन फील्ड्स के अंदर हम स्पेशली काउंटिंग को कंसिडर करते हैं। और हमारे पास बात आ रही है इस चीज़ की कि जैसे कि हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं, सिंगल बैक्टीरिया को काउंट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी hardly difficult to count a single bacteria. Actually we cannot count it, or that's why we consider a unit called CFU unit. I'm just giving you or briefing it, or just giving a simple overview about it. तो एक सिंगल बैक्टीरियम को काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं जिसको हम CFU बोलते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, और जो कि अराइज हुआ होता है या एग्रीगेट हुआ होता है सिंगल बैक्टीरिया से, ठीक है, सिंगल बैक्टीरिया से। अब यहाँ पर एक टर्म है हमारे पास वायबल। इसका क्या मतलब है? वायबल मीन्स के जो हमारे पास सेल है वो अपनी एक्टिव डिवीजन की फॉर्म में, मतलब बाइनरी डिवीजन फॉर्म में, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है, कंटिन्यूस डिवाइड कर रहा है, और हमने उन सेल्स को काउंट करना है। हमारे पास बहुत से मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि जो सेल हमने काउंट किया आया कि वो वायबल है या नॉन वायबल है। तो इसलिए हम यहाँ पर बात जो करेंगे वो वायबल टेक्निक्स की करेंगे कि वायबल सेल यानी काउंटिंग के लिए हम कौन से मेथड्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं या कौन से मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ वायबल काउंटिंग मेथड। सबसे पहले हमारे पास बात आती है स्टैंडर्ड मेथड की, या जिसको हम प्लेट काउंट मेथड ही बोलते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड, and the third one is the most probable number, which is usually we use in aquatic microbiology जब हम बात कर रहे होते हैं डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म्स। क्लियर? अब बात करते चलते हैं स्टैंडर्ड मेथड पे या प्लेट काउंट मेथड पे। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड प्लेट मेथड का, या कह लो कि स्टैंडर्ड मेथड का जो अल्टरनेटिव है प्लेट काउंट मेथड है। एक्चुअली हमने बात पढ़ी हुई है बहुत सी जगहों पे, जिसमें हमने मोस्टली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसके अंदर हमने सपोज बैक्टीरियल सेंसिटिविटी चेक की है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक की है, या फर्दर इस तरह की हमने चीज़ें वगैरह चेक की हैं, तो प्रोसेस करवाए हैं। तो उसके अंदर हमने पेट्री डिश का इस्तेमाल किया है, ठीक है, पेट्री डिश और न्यूट्रन अगर मीडिया वगैरह, ब्रोथ मीडिया वगैरह। तो डिफरेंशिएट करता चलूँगा कि इनमें डिफरेंस क्या था, यानी मीडियम अगर प्लेट या पेट्री डिश या स्टीराइल पेट्री डिश यूज कर रहे हैं, लेकिन पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास अगर बात करें तो स्टैंडर्ड प्लेट मेथड या प्लेट काउंट मेथड, इसमें स्पेसिफिकली दो बातें आती हैं हमारे पास। पोर प्लेट मेथड, ठीक है, यहाँ सरफेस की बात करेंगे, सरफेस काउंट मेथड या पोर प्लेट मेथड या सरफेस काउंट मेथड। अगर सरफेस काउंट की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास स्प्रेडिंग मेथड आ जाता है, और एक रिसेंटली मेथड है जो इंट्रोड्यूस हुआ है 1938 में, यानी माइल्स एंड मिश्रा मेथड है। और माइल्स एंड मिश्रा मेथड एंड स्प्रेडिंग मेथड, बोथ ऑफ दीज आर स्पेसिफिकली फॉर सरफेस काउंटिंग ऑफ द माइक्रोब्स, व्हाइल द पोर प्लेट मेथड इज ओवरऑल, जिसके अंदर हमारे पास कॉलोनीज सरफेस, सब सरफेस और डाउन पे भी कॉलोनीज बनती हैं, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड प्लेट की बात की जाए तो इसमें हम पोर प्लेट की बात करेंगे, इसके अंदर स्टीराइल पेट्री डिशेस यूज करेंगे, और इसके अंदर सीरियल डाइल्यूशन का प्रोसेस होगा, और जिसके बाद सीरियल डाइल्यूशन का प्रोसेस होने के बाद हमने एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू है जो कि यानी इन बिटवीन 30 to 300 है, उसके दरमियान में रहते हुए जिस पेट्री डिश के ऊपर कॉलोनीज ग्रो की होंगी उनको हमने काउंट करना है, ठीक है। उस प्लेट को लेना है, और उसके बाद उसको काउंट करने के लिए, CFU को काउंट करने के लिए, एक्चुअली कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या है कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एक ऐसा यूनिट है, यानी वो प्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने उसकी डाइल्यूशन करवा के उसको हमने अगर प्लेट के अंदर मिक्स, यानी पेट्री प्लेट के अंदर हमने अपना कल्चर प्लेस किया और उसके बाद उसको मिक्स किया मोल्टन एगर के साथ, आफ्टर दैट जो इंक्यूबेट करने के बाद कॉलोनीज ग्रो की हैं। अब एक कॉलोनी, सपोज हमारे पास कॉलोनीज डेवलप की हैं
प्लेट के ऊपर काफी न्यूमरस, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉलोनीज हैं और उसको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं TNTC, और इसके ऑपोजिट में हमारे पास टर्म होती है TFTC, टू फ्यू टू काउंट। अब टू फ्यू टू काउंट, इसको भी हम इस जो एगर प्लेट होती है, पैटी डिश होती है, इसको भी हम नहीं लेते या कंसिडर नहीं करते फॉर द काउंटिंग ऑफ बैक्टीरियाज। और जो हमारे पास दूसरी वाली है जो TNTC है, टू न्यूमरस टू काउंट, मतलब 300 से अबव जो कॉलोनीज है उस एगर प्लेट को भी हम नहीं लेते फॉर काउंटिंग। तो इन बिटवीन जो होगा उस प्लेट को हम लेंगे और फिर हम CFU की कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है। और CFU का बता रहा था मैं कि CFU है क्या, वो एक सिंगल माइक्रोब जिससे एक कॉलोनी या एग्रीगेट बना है बैक्टीरियाज का, ठीक है। सम कॉलोनीज आर प्रीटी गुड, प्रीटी लार्ज एंड अदर आर स्मॉल, तो इस तरह से हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ग्रो बोथ ऑन द सरफेस एंड विद इन द मीडियम। Colonies that grow within the medium generally are small in size and weak on front. The few that grow on the agar surface are of the same size and appearance as these on a streak plate. जैसे कि streak plate पे होता है मेथड, इसी तरह से पोर प्लेट मेथड में भी क्या होगा, जो हमारे पास सरफेस के ऊपर पोर प्लेट मेथड के अंदर सरफेस के ऊपर जो कॉलोनीज डेवलप करेंगी वो सिमिलर होंगी जैसे कि हम स्ट्रीक प्लेट मेथड के करते हैं। अब हमारे पास now what is the difference between streak plate method and pour plate method? Actually we use the streak plate method for the isolation or for pure culture, while the pour plate method is for counting enumeration of the microbes. अब यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ है और फार्मूला है, हमने CFU का फार्मूला को समझना अंडरस्टैंड करना है। क्या है कि जनरली वन वांट्स टू डिटरमिन द नंबर ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर मिलीलीटर ऑफ सैंपल, ठीक है। To find this, the number of the colonies on a plate having 30 to 300 colonies is multiplied by the number of times the original ml of the bacteria was diluted. अब हमने क्या करना है कि हमने अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि अगर हमने कॉलोनीज को कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स को काउंट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को यानी क्या को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉलोनीज काउंट की गई हैं सरफेस के ऊपर, या कह रहे कि अगर पोर प्लेट मेथड यूज किया जा रहा है तो हमारे पास जो डाउन पे भी होंगी वो स्मॉल साइज होंगी, मतलब सब सरफेस होंगी, जो उन कॉलोनीज को भी काउंट किया जाएगा। एक्चुअली इट्स अ प्रॉब्लम, जब हम काउंट करते हैं तो वो जो सब सरफेस कॉलोनीज होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है। वो स्मॉल होने की वजह ये है कि जब हम मोल्टन एगर यूज करते हैं, जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जब डाउन में होते हैं तो वो किल कर जाते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं बिट होती है या वो किल हो जाती हैं। तो इस वजह से हम समटाइम उनको काउंट नहीं करते, तो काउंटिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे अब, यानी हमें फार्मूला को समझना है कि फार्मूला क्या है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स यानी पर ml ऑफ सैंपल को, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ कॉलोनीज होती हैं काउंट की गई हैं आगर प्लेट के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डाइल्यूशन फैक्टर के साथ। नाउ व्हाट इज डाइल्यूशन फैक्टर? डाइल्यूशन फैक्टर हम यूज करते हैं जब जैसे कि हम सपोज कर ले कि हमारे पास एक ओरिजिनल हमारे पास कल्चर है, उसमें से हमने 1 ml लिया और ट्रांसफर किया 9 ml ऑफ मीडिया ब्रॉथ वगैरह, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या लेके 1/10 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम उस 1/10 के अंदर से जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर से हम 1 ml लेंगे और उसको फर्दर ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में, एंड सो ऑन वी मेक डाइल्यूशंस और सीधे डाइल्यूशंस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स कि हमें कितनी डाइल्यूशंस करनी है। डाइल्यूशंस एक्चुअली इंक्रीजेस with the number of test tubes with the required agar plates. अब ये चीज समझ रहे थे हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्लेट containing 1/1 lakh dilution of the original ml of sample shows 150 colonies, then 150 colonies represent 1/1 lakh the number of CFU present in the original ml. अब क्या होगा, therefore the number of the CFU present in ml of the original sample is found by multiplying 150. What is 150? 150 are actually the colonies count on that agar plate
showing the dilution factor. Now what is the dilution factor here? It is 1 lakh. आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स आ जाएंगे पर ml के अंदर. ये नीचे शो किए हुए हैं. इन केस ऑफ द एग्जांपल अबाउट 150 मल्टीप्लाई 10 lakh, sorry it's not lakh, it's 10 lakh. उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की पर ml के अंदर. ठीक है. और हमारे पास इस यानी कॉलोनी फॉर समटाइम वी रियलाइज इट विद आवर नेकेड आई कॉलोनीज को हम काउंट कर सकते हैं, बट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमारे पास हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, जो एड प्रोवाइड करते हैं इन काउंटिंग ऑफ द कॉलोनीज. व्हाटएवर दीज आर सरफेस और दीज आर सब सरफेस. वो माइक्रो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि नाइस आ जाते हैं, सेल प्रोफाइलर्स आ जाते हैं, ऑटोमाइज्ड मशीनरीज हैं और इस तरह से काफ़ी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम उनको काउंट करते हैं. इन दो टर्म्स तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ. ये अब इनको थोड़ा सा क्लियर करते चलूंगा कि एट द एंड ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड अभी प्रोसीजर और मटेरियल वगैरह भी वो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बस और भी चल रहा है. इसके बाद स्टार्ट होने वाला है. बस हमारा जो हमने प्रैक्टिकल लिखना है अपने नोटबुक पे और उसको नोट करना है. अच्छा, ये TNTC और TFTC की बात करते हैं. एट द एंड ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड जब इंक्यूबेशन कर लेते हैं सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद, अगर प्लेट के ऊपर पोर करने के बाद उनको कर लेते हैं तो हमारे पास कॉलोनीज बनती हैं इंक्यूबेशन के बाद. वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट ऑल द एगर प्लेट्स कंटेनिंग बिटवीन not above and down, saying containing between 30 and 300 colonies. Plates with more than 30 colonies cannot be counted, are designated too numerous to count. अब 300 से above वाली अगर प्लेट क्यों नहीं ले रहे, वो रीजन ये है कि या तो डाइल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, डाइल्यूशन में प्रॉब्लम हुआ है या वो प्रॉपरली आइसोलेशन नहीं हुई जिसकी वजह से हमारे पास कॉलोनीज ग्रो कर गई हैं साथ में और रैपिडली ग्रो कर गई हैं. ठीक है. अगर हम बात करें TFTC की तो इसमें भी यही है कि कॉलोनीज डाउन है 30 से, और इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूशन प्रॉब्लम है और इसके साथ कोई कंटेमिनेशन हो गई है जो कि कॉलोनीज का जो कॉलोनीज है वो बहुत लो है, कॉलोनीज रेट बहुत थोड़ा है या CFU यूनिट्स बहुत थोड़ा है. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स. मटेरियल इक्विपमेंट्स में टेस्ट सैंपल है हमारे पास, प्लेट काउंट, एगर है जिसे हम PC और न्यूटन एगर भी बोलते हैं, हॉट वाटर बाथ है और टेम्परेचर बताया हुआ 45 डिग्री सेल्सियस है. इसके साथ हमारे पास स्टीराइल पेट्री डिशेज हैं और फ्लेम, कॉलोनी काउंटर विद मैग्नीफाइंग ग्लास, स्टीराइल कैप, 60 to 150 mm टेस्ट ट्यूब्स हैं और पिपेट्स ऑफ वेरियस साइजेस हैं जैसे कि हमारे पास 0.1 है, 1.0 एंड 2.0 ml है. अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास प्रोसीजर. We will be testing for samples of water for the viable count. The samples include कर सकता है जैसे कि हमारे पास water है from drinking fountain. As you यानी जैसे है same as it is हमने उसको वहाँ से ले लिया है, कलेक्ट कर लिया है. सेकंड में हमारे पास है boiled water, वहीं से वाटर लिया है लेकिन उसको क्या कर लिया है, बॉइल कर लिया है. The third sample is water from the local river and the fourth sample उसमें क्या हमने वही जो लोकल रिवर का वाटर है उसको बॉइल कर लिया है. प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं. कह रहे हैं कि टेक 6 डाइल्यूशन ट्यूब्स ईच कंटेनिंग 9 ml ऑफ स्टीराइल. बल्कि यहाँ से आपको पॉइंट्स के वहीं से बताता हूँ, डायग्राम से समझ आएगी. पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा. ये देखें हमारे पास सैंपल है रशिया कोलाई का, ओरिजिनल सैंपल है. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसकी 6 हमने टेस्ट ट्यूब ले ली हैं और इसके अंदर हम अब सीरियल डाइल्यूशन करवाएंगे. अब देखिए हमारे पास सैंपल ऑफ जो ओरिजिनल सैंपल है उसके अंदर 1 ml हमने लेके 9 ml ऑफ ब्रॉथ है जो मीडियम है उसके अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है. अब इसका जो डाइल्यूशन फैक्टर है लिखा हुआ 10 है और अब इसमें से हमने 1 ml फर्दर ट्रांसफर किया नेक्स्ट में एंड सो ऑन. हमने 6 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर वो सीरियल डाइल्यूशन करवा दिया है. और जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि सीरियल डाइल्यूशन जो हमारे पास होने की वजह से जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है. First it is 10 and then 100 and then 1000, 10,000, 1 lakh and 10 lakh and so on. Depend on the requirements के कितनी हम यूज कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब्स और आगर प्लेट्स कितनी है हमारे पास. अब हमारे पास
अब हमने क्या करना है, हमने ट्रांसफर करने के बाद हमने इनको जो जैसे कि हमारे पास ये है ट्रांसफर 0.4 पर ट्रांसफर 1 ml ऑफ ईच ऑफ ओनली द लास्ट 3 dilutions। लास्ट जो 3 dilutions है उनमें से हम क्या करेंगे कि 1 ml ट्रांसफर करेंगे किसके ऊपर, 1 ml ट्रांसफर करेंगे अगर प्लेट के ऊपर। अगर हम पोर्ट प्लेट में से कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सिंपल हम अपना कल्चर ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके ऊपर मोल्टन एग ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे स्लाइटली शेक करेंगे, ठीक है, और फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे और फिर वो प्लेट चूज करेंगे, यानी प्लेट चूज करेंगे जिसके यानी कॉलोनीज डेवलप की हुई है 30 to 300। अब ये देखिए हमारे पास डायग्राम में शो कर रहा है कि ये जो डाइल्यूशन हुई है, डाइल्यूशन फैक्टर जिसका 10,000 है, 10,000 उसमें कॉलोनी कितनी ग्रो की हुई है, ओवर 400। हम इसको नहीं काउंट कर सकते, हम इसको नहीं ले सकते, इट्स टू न्यूमरस टू काउंट। जब बात करें हम डाइल्यूशन फैक्टर जो ट्यूब है जिसके अंदर डाइल्यूशन फैक्टर हमारे पास 1 लाख है, उसके अंदर 152 कॉलोनीज हैं। अब हम इसको काउंट कर सकते हैं, एक्चुअली इट्स इन बिटवीन 30 and 300। लास्ट वाली की बात की जाए तो वो 24 है, इट्स टू न्यूमरस टू काउंट, वो हम इसको इस पीरियड को नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब फाइंड करना है, फार्मूला बताया, फार्मूला को इंप्लीमेंट करना है, कैलकुलेशन करनी है सीएफयू की। द नंबर ऑफ कॉलोनीज एक्स सॉरी द सीएफयू पर ml ऑफ सैंपल, वो हम कैसे काउंट करेंगे, द नंबर ऑफ कॉलोनीज 1 यानी कह रहे पर ml है ना सैंपल का, उसके अंदर सीएफयू को काउंट करेंगे, यूनिफॉर्मिंग यूनिट्स को काउंट करेंगे। तो उसका फार्मूला है द नंबर ऑफ कॉलोनीज जो काउंट हो चुकी हैं, अब वो 152 थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ द प्लेट काउंटेड। अब यहाँ पर हमारे पास 152 कॉलोनीज काउंट की गई हैं अगर प्लेट के ऊपर, और डाइल्यूशन फैक्टर क्या है उस ट्यूब का, आप देख सकते हैं कि वो 1 लाख है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यूनिफॉर्मिंग यूनिट्स आ जाएगा पर ml ऑफ सैंपल। इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं बैक्टीरियाज को। ये हमारे पास टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारा सैंपल कहाँ से है और किस तरह से हमने इसको ट्रेड किया हुआ है, और डाइल्यूशन फैक्टर्स क्या हैं वो प्लेस कर सकते हैं, कॉलोनीज कितनी आई हैं, और उसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है वो हम इस तरह से टेबल अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करके बना सकते हैं। Now the second method is the membrane filter method. It's very simple method for counting of viable bacterial cells. I'm emphasizing on viable bacterial because हमारे पास जो other methods हैं, traditional method है, conventional method है, like जैसे कि हमारे पास स्लाइड मेथड यानी स्लाइड के ऊपर या माइक्रोस्कोपी है उसके ऊपर, तो उसमें हमारे पास कंफर्म नहीं होता कि वो जो बैक्टीरियल सेल है वो वायबल है या नॉन वायबल है। उसके अंदर हम वायबल और नॉन वायबल दोनों की काउंट कर लेते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर वायबल दोनों नॉन वायबल दोनों हो, बट दीज द मेथड्स आई एम डिस्कसिंग हियर आर स्पेसिफिकली फॉर वायबल काउंटिंग। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं और उनको हम यूज करते हैं, उनकी जो पोरोसिटी साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, और जो फ्लास्क के हमारे पास जो मटेरियल होता है फ्लास्क हो सकती है और मेम्ब्रेन फिल्टर्स हो सकते हैं डिफरेंट पोरोसिटी साइज के, और एक हमारे पास एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन फिल्टर यूनिट होता है। लेट मी शो यू देयर, इट्स अ मेम्ब्रेन फिल्टर यूनिट जिसके अंदर हम प्रोसेस अपना कैरी ऑन करते हैं, और ये उसकी टर्मिनोलॉजी है, कह लो कि उसके जो पार्ट्स हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास वैक्यूम पंप होगा, फिल्टर फ्लास्क होगा, जो मटेरियल है कह लें कि सिंपली दैट मटेरियल रिक्वायर्ड, वैक्यूम पंप है, फिल्टर फ्लास्क है, रबर स्टॉपर है, स्टेनलेस बेस है, मेम्ब्रेन फिल्टर है व्हिच वी प्लेस इन बिटवीन द लॉकिंग रिंग एंड the stainless base and locking ring in between, we place some membrane filters with the help of forceps। उसके ऊपर हमारे पास फनल है और उसके ऊपर हम फनल के अंदर क्या करते हैं, सैंपल पेस्ट करते हैं, और इस तरह से हमारे पास इसके साथ शो किया गया मेम्ब्रेन फिल्टर के साथ कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसके ऊपर हमारे पास माइक्रोब्स ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद हम इसी मेम्ब्रेन फिल्टर को क्या करते हैं, फोर्सेप्स की हेल्प से उसको वहां से निकालते हैं और किसी न्यूट्रन एगर या मीडियम के ऊपर प्लेस कर देते हैं,
ताकि हमारे पास कॉलोनीज ग्रो कर सकें। जो बैक्टीरिया स्ट्रैप हो चुके हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, उनसे हमारे पास क्या एक आगे फर्दर क्या कॉलोनीज डेवलप हो सकें, और उन कॉलोनीज को हम काउंट कर लेते हैं। अब इसका प्रोसीजर पढ़ते चलता हूँ, बहुत सिंपल है। collect the sample and make any necessary dilutions। इसी तरह जैसा हम ऊपर dilutions कर चुके हैं, इस तरह भी इसमें भी dilutions करेंगे। select the appropriate nutrient और culture medium। appropriate medium और culture medium को select करना है। dispense the broth into a sterile petri dish, evenly saturating the absorbent pad। अब ये बाद की बातें कर रहा है, पहले तो अभी फिल्ट्रेशन नहीं हुई, ये फिल्ट्रेशन के बाद की बातें हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं। सॉरी, जो सेकंड पॉइंट है वो फिल्ट्रेशन के बाद क्या है, जो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है कोई जो प्रॉपर मीडियम है या कल्चर मीडियम है, और जो अब हम फिल्ट्रेशन के बाद हमने क्या करना होता है कि वो जो फिल्ट्रेशन के बाद हमने जो न्यूट्रिएंट जो फिल्टर होता है उसको हमने इसके ऊपर प्लेस करना होता है, जो न्यूट्रिएंट डायग्राम मीडियम है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक एब्जॉर्बेंट पैड है जो सैचुरेटेड है विद स्टीराइल ब्रोथ। ठीक है। थर्ड पे क्या है कि फ्लेम द फोर्सेप्स एंड रिमूव द मेम्ब्रेन फ्रॉम द स्टीराइल पैकेज। फोर्थ पे कह रहा है प्लेस द मेम्ब्रेन फिल्टर इनटू द फनल असेंबली। और नेक्स्ट हमारे पास फ्लेम द pouring lip of the sample container and pour the sample into the funnel। सैंपल पोर कर दिया है, आगे कह रहा है कि टर्न ऑन द वैक्यूम, वैक्यूम ऑन कर दिया, एंड अलाउ द सैंपल टू ड्रॉ कंप्लीटली थ्रू द फिल्टर। आफ्टर दैट rinse funnel with sterile buffer water, turn on the vacuum and allow the liquid to draw completely through the filter। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अक्कर हो गया हुआ है, यानी कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है कि फ्लेम द फोर्सेप्स एंड रिमूव द मेम्ब्रेन। हमारा जो फोर्सेप है जिसकी वजह से हमने क्या जो मेम्ब्रेन फिल्टर को वहां से उठाना है और उठा के प्लेस करना है किसी मीडियम के ऊपर, जो मीडियम जो कि मीडियम हमारे पास है, जिसके अंदर एब्जॉर्बेंट पैड है जो कि सैचुरेटेड है विद स्टीराइल ब्रोथ। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको प्लेस करने के बाद एब्जॉर्बेंट पैड के ऊपर उसको इंक्यूबेट कर देना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे और अप्रोप्रिएट टाइम के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर कॉलोनीज क्या होंगी, डिस्क्रीट कॉलोनीज फॉर्म होगी। ठीक है, और उन कॉलोनीज को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कंटिन्यू में क्या कह रहा है कि therefore the membrane filtration method is an efficient method is to isolate and enumerate the number of microorganisms from the microbiologically contaminated sample। Membrane filter methods determine the microbial population by counting the number of discrete colonies। मैं पहले बता चुका हूँ, और which is an advantage over MNP, जो कि एडवांटेज रखता है MNP मेथड के ऊपर। In contrast to membrane filtration method, the MPN method determines the microbial density based on the turbidity of the culture broth। जब यह बता रहा है कि जो हमारे पास कंट्रास्ट कर रहा है या कह लो डिफरेंशिएट कर रहा है इन बिटवीन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस और टेक्निक एंड मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक। व्हाट हैपन इन बिटवीन कि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन मेथड है उसके अंदर हमारे पास कॉलोनीज ग्रो करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट कॉलोनीज बनेंगी, इनको काउंट किया जा सकता है। जबकि हमारे पास जो MNP है इसके अंदर जो हमारे पास कल्चर ब्रोथ है उसकी जो क्लाउडीनेस है, हेजीनेस है, या जिसकी टर्बिडिटी है which is due to the microbial density or the population of the microbial density, उसकी वजह से हुई है। नेक्स्ट पे है the most probable number। हमने एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, उसके अंदर हमने मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो मेथड है, ये टेक्निक है, परफॉर्म कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल और जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली द सिनेरियो वही सेम है कि हमने क्या करना होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर मोस्टली यूज करते हैं एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी के, और फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स व्हिच क्रिएट अलार्मिंग सिग्नल्स दैट द वाटर इज नॉट सेफ टू बी ड्रिंक। जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं, कॉलीफॉर्म्स की डिटेक्शन के लिए हम जो मेथड करवाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड ही होता है। इसके अंदर क्या होती है कि 10-fold डाइल्यूशन होती हैं। ठीक है, और प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है इसी तरह से। अच्छा, प्रिंसिपल को पढ़ रहा हूँ कि वाटर टू बी टेस्टेड इज डाइल्यूटेड सीरियली एंड इनिक्युलेटेड इन लैक्टोज ब्रॉथ। जो हमने वाटर है, जो सैंपल है, जिसको हमने क्या करना है कि टेस्ट करना है, उसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है सीरियली, और उसको इनोकुलेट किया जाता है लैक्टोज ब्रॉथ के ऊपर। ठीक है,
अगर तो कॉलीफॉर्म प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रोड्स को जो कि मीडियम के अंदर प्रेजेंट है और प्रोड्यूस करेंगे क्या, एसिड और गैस को. The presence of acid is indicated by the color changes of the medium, and the presence of gas is detected by the bubbles collected in the inverted Durham tube present in the medium. ट्यूब है जो दरहम ट्यूब है जो डिटेक्ट कर रही है किसको, जो बबल्स बन रहे हैं गैस की वजह से, ठीक है. और कॉलीफॉर्म्स की डिटेक्शन दो पैरामीटर्स की बेस पे हो रही है. या तो हमारे पास जो मीडियम है उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, गैस की प्रोडक्शन होगी और जो डिटेक्ट कर ली जाएगी दरहम ट्यूब के थ्रू, ठीक है. The number of total coliform is determined by counting the number of tubes giving positive reaction. अब जो हमारे पास जो कॉलीफॉर्म्स है ना उसको हम कैसे डिटरमिन किया जा सकता है, हमको कैसे काउंट किया जा सकता है उनके नंबर को. हम कंसीडर करेंगे उन ट्यूब्स को जो कि क्या देंगी, पॉजिटिव रिएक्शन देंगी. मतलब पॉजिटिव रिएक्शन दे कलर चेंजेस और गैस की प्रोडक्शन या एसिड की प्रोडक्शन. और इसके साथ साथ एंड कंपेयरिंग द पैटर्न ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स, the number of tubes showing growth at each direction with standard statistical tables. जो हमारे पास ग्रोथ शो करती गई है ट्यूब्स ने, यानी हम बता रहा हूँ कि इसमें जो सीरियल डायलेशन होगी वो 10 टाइम्स होगी और नंबर ऑफ ट्यूब्स हम यूज करेंगे इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर. और जो ट्यूब्स रिएक्शन देंगी उन यानी पॉजिटिव रिएक्शन देंगी उनको काउंट करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेबल है उसके साथ. Now, MPN test is performed in 3 steps. The first one is the presumptive test, and the second one is confirmatory test, and the third one is complete test. Presumptive test is actually the most important here क्योंकि यहीं पे बात होती है कि यहीं पे डिटेक्शन होती है कि हमारे पास वाटर सैंपल के अंदर या सैंपल के अंदर जो हमारे पास कॉलीफॉर्म्स हैं या पैथोजेनिक माइक्रोब्स के इंडिकेटर. In other words, we call the coliform the indicators of the pathogenic microbes. The presumptive test is a screening test to sample what is the presence of coliform organisms. अगर तो हमारे पास presumptive test नेगेटिव आता है तो हमारे पास कोई जरूरत नहीं होती है आगे उसको परफॉर्म करने की या वाटर सोर्स को फर्दर कंसीडर करने की कि वो माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ है या नहीं. हमें पता लग जाता है कि अगर वो डिटेक्शन नहीं हुई कॉलीफॉर्म की, अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया तो वाटर इज सेफ टू यूज. अगर हमारे पास पॉजिटिव आते हैं रिएक्शन तो फर्दर हम उसको क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं. कह रहे द मेथड ऑफ प्रिजम्पटिव टेस्ट वेरीज फॉर द ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड वाटर. ट्रीटेड और अनट्रीटेड वाटर के लिए जो हमारे पास मेथड है इसका प्रिजम्पटिव टेस्ट है वो वेरी करता है. अब रिक्वायरमेंट और मटेरियल्स, हमारे पास मीडियम है, मीडियम एक्चुअली सेम होगा बहुत ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड के लिए. जैसे हमारे पास मीडियम है, लैक्टोज ब्रोथ है, मैकोने एगर है, मैकोने ब्रोथ है और लोराइल ट्रिप्टोज है. ये मीडियम है, ऐसे मीडियम है जिनके अंदर क्या हमारे पास लैक्टोज की जो कंसंट्रेशन है वो कह लीजिए हाई है, ज्यादा है. और सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या ग्लासवेयर है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स ऑफ वेरियस कैपेसिटीज 20 ml 10 ml 5 ml और दरहम ट्यूब है और अदर स्टीराइल पेपर्स हैं. अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ मीडियम की कैसे करना है कि हमें यहाँ पे हमारे पास दो तरह से प्रिपरेशन करेंगे मीडियम की, या दो तरह का बन सकता है मीडियम. वो कैसे, सिंगल स्ट्रेंथ हो सकता है या डबल स्ट्रेंथ हो सकता है. इसके बाद कह रहे हैं फॉर अनट्रीटेड और पॉल्यूटेड वाटर, जो हमारे पास वाटर पॉल्यूट है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्पेंस द डबल स्ट्रेंथ मीडियम. क्या करना है, हमने करना है डबल स्ट्रेंथ मीडियम को डिस्पेंस करना है इन 10 ट्यूब्स 10 ml इन ईच ट्यूब. ठीक है, 10 ट्यूब्स है हमारे पास और 10 ml ईच ट्यूब के अंदर प्लेस करना है और डबल स्ट्रेंथ मीडियम हो. एंड सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम इन 5 ट्यूब्स और 5 ट्यूब्स के अंदर प्लेस कर देना है. ठीक है, और यहाँ पे शो किया गया प्रोसीजर पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं. ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि जो हमारे पास अनट्रीटेड है उसके लिए 10 ट्यूब्स हैं, उनके अंदर 10 ml प्लेस किया गया है डबल स्ट्रेंथ मीडियम को, और साथ में क्या है हमारे पास 10 ml मीडिया प्लेस किया गया 5 ट्यूब्स के अंदर. 10 ट्यूब्स और 5 ट्यूब्स हैं. और सेकंड में हमारे पास क्या कह रहा है, फॉर ट्रीटेड वाटर क्या कह रहा है, डिस्पेंस द डबल स्ट्रेंथ मीडियम इन 5 ट्यूब्स एंड 50 ml इन सिंगल स्ट्रेंथ ट्यूब. मतलब क्या है, इसके अंदर टोटल 6 ट्यूब्स हैं, उसके अंदर क्या है 15 ट्यूब्स हैं. क्लियर?
फॉर ट्रीटेड वाटर में क्या है हमारे पास 6 ट्यूब्स हैं और 6 ट्यूब्स के अंदर से एक ट्यूब के अंदर 50 ml सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम है और जो बाकी 5 है उसके अंदर क्या है डबल स्ट्रेंथ है और वो कितना है 10 ml है। और अनट्रीटेड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर 15 ट्यूब्स हैं, 5 ऑफ देम आर 5 ट्यूब्स के अंदर हमारे पास सिंगल स्ट्रेंथ है और 10 ट्यूब्स के अंदर क्या है हमारे पास डबल स्ट्रेंथ है। क्लियर? नाउ examine the tubes to make sure the inner vial is full of liquid with no air bubble. After that हम इसको क्या करेंगे, स्टीराइल करेंगे, ऑटोक्लेविंग, ये टेम्परेचर और ये हमारे पास जो प्रेशर है और टाइम लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉर एमपीएन, प्रोसीजर कर रहे हैं एमपीएन के लिए। अब इस चीज पे गौर कर लें, फिर नीचे वो लिखे हुए हैं ओरिजिनल सैंपल है उसको हम क्या कर रहे हैं कि प्लेस कर रहे हैं। हमारे पास 5 ट्यूब्स हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं 10 ml हर एक ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं और उसी सैंपल को फिर हम अगली नेक्स्ट ट्यूब का जो हमारे पास है स्टैंड है उसके अंदर 1 ml प्लेस कर रहे हैं हर ट्यूब के अंदर और नेक्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है उनके अंदर 0.1 ml प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इनोक्यूलेट कर रहे हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है कि जो 5 ट्यूब्स हैं जो जिसके अंदर 10 ml प्लेस किया है हमने और वो क्या हमारे पास 5 पॉजिटिव ट्यूब्स हैं, 2 पॉजिटिव ट्यूब्स हैं नेक्स्ट वाली में से और नेक्स्ट में 0 पॉजिटिव ट्यूब्स हैं। इट्स जस्ट एग्जांपल कह लो कि सिंपल एक शो किया गया कि इन दिस वे वी कैन डू इट। जो एक्चुअल प्रोसीजर है फॉर बोथ ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड वाटर वो यहाँ पर है। वो कैसे कि कह रहे हैं कि फॉर अनट्रीटेड या कह लो ट्रीटेड वाटर टेक 5 ट्यूब्स ऑफ double strength and 10 tubes of single strength for each water sample to be tested. ऊपर पहले बता चुका हूँ कि हमने 15 ट्यूब्स लेनी है। आफ्टर दैट क्या करके यूजिंग अ स्टीराइल पिपेट ऐड 10 ml ऑफ वाटर टू द 5 ट्यूब्स। अब जो 5 ट्यूब्स हैं उसके अंदर हमने 10 ml वाटर को स्टीराइल पिपेट की मदद से डालना है कंटेनिंग 10 ml डबल स्ट्रेंथ मीडियम। उन 5 के अंदर क्या है हमारे पास डबल स्ट्रेंथ मीडियम है। Similarly add 1 ml of water to 5 tubes containing 10 ml single strength. अब हमारे पास जो नेक्स्ट 5 ट्यूब हैं वो क्या है सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम है, उसके अंदर भी क्या करना है हमने 10 ml जो वाटर सैंपल है वो ऐड करना है और सॉरी 1 ml ऑफ वाटर ऐड करना है और जिसके अंदर क्या है 10 ml सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम है एंड 0.1 ml जो नेक्स्ट हमारे पास 5 ट्यूब्स हैं उसके अंदर 0.1 ml हमने क्या करना है वाटर प्लेस करना है और जिसकी मीडियम की स्ट्रेंथ क्या है सिंगल है और 10 ml है। इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे और फॉर 24 आवर्स। अगर तो हमारे पास ट्यूब्स पॉजिटिव रिएक्शन आ दे तो उसको एक दफा री इंक्यूबेट कर लें। ठीक है, 48 आवर्स तक। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, कंपेयर द नंबर ऑफ ट्यूब्स गिविंग पॉजिटिव रिएक्शन टू अ स्टैंडर्ड चार्ट एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। अब हमारे पास जितनी ट्यूब्स हैं हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन दिया है और उसको हमने क्या करना है कंपेयर करना है स्टैंडर्ड चार्ट के साथ एंड